माँ महागौरी की कथा, तपस्या से प्राप्त अत्यंत श्वेत स्वरूप। यह कथा मुख्य रूप से मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण और शिव पुराण पर आधारित है। जय माता दी। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन हम उस अत्यंत शांत, सुंदर और पवित्र देवी की आराधना करते हैं, जिनका नाम है माँ महागौरी। क्या आप जानते हैं कि महागौरी को अष्टम दुर्गा क्यों कहा जाता है? और कैसे भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए की गई उनकी कठोर तपस्या ने उनके शरीर को इतना तेज दिया कि वह पूर्ण रूप से श्वेत हो गईं? आज हम वेदों और पुराणों के अनुसार माँ महागौरी के उस दिव्य रूप और उनकी तपस्या की पूरी कथा विस्तार से जानेंगे। माँ महागौरी का स्वरूप और नाम का रहस्य। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी कहलाता है। यह स्वरूप अत्यंत शांत, निर्मल और करुणामय है। एक महागौरी नाम का अर्थ। महान, बहुत बड़ा। गौरी, गौरी श्वेत वर्ण, उज्ज्वल, निर्मल, अर्थात अत्यंत श्वेत वर्ण वाली देवी। इनका रूप इतना तेजमय है कि इनकी उपमा शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल से की जाती है। 2. पौराणिक कथा, पार्वती से महागौरी तक का सफर। माँ महागौरी अपने पिछले जन्म में सती थी, जैसा कि हमने माँ शैलपुत्री की कथा में सुना। जब सती ने दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया, तो उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प ले लिया था। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। 3. कठोर तपस्या का काल। पार्वती की तपस्या अत्यंत कठोर थी। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर दिया। गर्मी में वे पंचाग्नि, चारों दिशाओं में अग्नि और ऊपर तपता सूर्य के बीच बैठती थी, और भयंकर सर्दी में खुले आसमान के नीचे हिमपात सहती थी। उन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या की कि उनका शरीर धूल, मिट्टी और पत्तों से ढक गया। कठोर तप के कारण उनका रंग काला पड़ गया। देवताओं ने जब पार्वती की भक्ति और तपस्या को देखा, तो वे अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। 4. शिव द्वारा शुद्धि और गौरी की प्राप्ति। अंततः भगवान शिव पार्वती की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे पार्वती के पास गए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। वरदान देने के बाद भगवान शिव ने पार्वती के शरीर पर जमा हुई धूल, मिट्टी और कालिमा को हटाने के लिए उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया। गंगाजल से स्नान करते ही पार्वती का शरीर फिर से विद्युत की भांति अत्यंत तेजमय और श्वेत हो गया। उनका यह दिव्य और अति उज्ज्वल स्वरूप ही माँ महागौरी कहलाया। शिव ने उन्हें यह नया रूप प्रदान किया और तब से उनका विवाह संपन्न हुआ। 5. प्रतीक और वाहन। माँ महागौरी केवल 4 भुजाएं धारण करती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में वर मुद्रा है। उनका वाहन वृषभ, बैल है। यह प्रतीक है कि वह साक्षात शिव की शक्ति हैं, क्योंकि बैल स्वयं धर्म का प्रतीक और शिव का वाहन है। पूजा का महत्व। माँ महागौरी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पापों का नाश। उनकी पूजा से भक्तों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पवित्रता प्राप्त होती है। शुद्धि और शांति। वे निर्मल और शांत स्वरूप वाली हैं, इसलिए उनकी आराधना से भक्तों के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। अखंड सौभाग्य। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, यह थी कठोर तपस्या से तपकर अत्यंत शुद्ध और श्वेत स्वरूप को प्राप्त करने वाली माँ महागौरी की कथा। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितनी भी कठोर मेहनत क्यों न करनी पड़े,
अंत में सफलता और शुद्धि अवश्य मिलती है। आप भी मां महागौरी का ध्यान करें और उनके आशीर्वाद से जीवन में निर्मलता, शांति और अखंड सौभाग्य प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय मां महागौरी।